बेबी मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बेबी मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बेबी हम बाद में बात करते हैं। बेबी हम बाद में बात करते हैं। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ देखो दीदी मार रही है। बिल्कुल भी आवाज मत कर काया। भाई प्लीज माँ को मत बताना। माँ देखो दीदी कहाँ से आ रही है। काया तुम इतनी रात को कहाँ गई थी? मैं बताता हूँ ना, ये जीजू से मिलने गई थी। माँ इसको भी डांटो, इसने कल मुझसे 500 रुपए लिए और ये वीडियो गेम में हार गया। क्या तुमने पैसों से वीडियो गेम खेला? भाई आज मेरी शादी हो गई, आज मैं चली जाऊंगी। तू आज से मेरे कमरे में रह सकता है। जीजू अब आप अंदर आ सकते हो। गेट नहीं खुल रहा है, इसका क्या मतलब है? ये उनका रिवाज होगा। सभी लोग दम लगाओ। मैं अपनी बहन को इन लोगों को ले जाने नहीं दूंगा। काया ये तेरा भाई क्या कर रहा है? सभी लोग एक साथ ताकत लगाओ। भाई प्लीज उन्हें अंदर आने दो। जीजू आप इतने लोग मिलकर भी गेट खोल नहीं पाए। कहता था तू चली जाएगी तब मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन आज रो रहा है। सभी अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना। बेटा पहले हम अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। ओके पापा। क्या प्रिंस का एक बेटा भी है? सर ने तो अभी शादी ही नहीं की, फिर बच्चा कैसे हुआ? जरूर बॉस ने ये बच्चा बाहर से अडॉप्ट किया होगा। मुझे लगता है सच में ये बच्चा प्रिंस का ही है, अभी तो उसकी शक्ल प्रिंस जैसी है। मैम आपको बॉस बुला रहे हैं। प्रिंस आपने बुलाया? जीनी में काम से बाहर जा रहा, तो तुम अंशु का ध्यान रखना। ठीक है बॉस, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या मैं अंशु का ध्यान रखने में जीनी की मदद कर सकती हूँ? ठीक है, अंशु बिल्कुल भी मस्ती मत करना और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। ओह हेलो, अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे पापा अब यहाँ नहीं है, तो अब यहाँ का बॉस मैं हूँ, तो आप दोनों को अपने बॉस की सारी बात माननी पड़ेगी। अगर आप दोनों में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। आप लोगों को पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? हमारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चोरी हो गए हैं। सर मुझे लगता है कि ये काम जीनी का है। नहीं, ये चोरी चीनी दीदी ने नहीं बल्कि लिली दीदी ने की है। जब मैं ऑफिस में खेल रहा था तब मैंने लिली दीदी को चोरी करते हुए देख लिया था। मैं इस कंपनी का छोटा बॉस होने के नाते लिली दीदी को जॉब से निकालता हूँ। माँ जल्दी चलो, आपने मुझे स्कूल के लिए फिर से लेट कर दिया। जीनी कितने साल के हो बेटा? पूरे 6 साल का हूँ। 6 साल का? पर हम तो हाल ही में अलग हुए हैं, ये बच्चा मेरा तो नहीं। अरे बाप रे, इतनी महंगी गाड़ी। आप तो कल वाले आदमी हो। तुम्हारा खाना खिलाने से मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता। तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ और भी है। अब बताओ, करोगे दोस्ती? तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है, आज से हम दोस्त। तुम कहाँ गए थे? ये तुम किसको घर लाए हो? ये मेरा नया दोस्त है, आज ही बना है। मैं तो रास्ता भूल गया था, यही मुझे घर लेकर आए। ए अंदर कहाँ जा रहे हो? अगर तुम्हें घर में रहना है तो सारे कपड़े धो और हमारे लिए खाना बनाओ। तुमने कितना बेकार खाना बनाया है। एक तो मैंने तुम्हारी झूठी तारीफ की। दोस्त देखो माँ कितनी दुखी और परेशान रहती है। ए लड़की, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें तो मेरे पास होना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारे लिए अच्छा होगा हमारे बीच में ना पड़ो। मुझे पता है आप दोनों एक दूसरे से पहले बहुत प्यार करते थे। आप दोनों फिर से दोस्ती कर लो ना। नमस्ते, मैं आपकी नई क्लासमेट जिया हूँ। तुम अनूप के पास जाकर बैठ जाओ। कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हुई? इसने अनूप को जगा दिया, अब वो इसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, बैठ जाओ यहाँ पर। अब क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, ये बैंडेज लगा लो। मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ यहाँ से। आज मैं फिर लेट हो गई। सभी अपना कल का होमवर्क दिखाओ। बाहर थोड़ी सी सफाई करना और बचा है। लाओ अपना बैग मुझे दो। ये लो, तुम सफाई करो। अनूप तुम आज फिर से लेट हो, तुम नालायक हो। तुम्हारी फेवरेट च्युइंगम। थैंक यू। उस दिन के बाद अनूप और मैं अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभी तो मैं क्लास में उसकी छोटी बनाती थी, लेकिन जब मैं एक दिन घर जा रही थी तब मैंने देखा एक घर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। निकल जाओ तुम यहाँ से, तुम मेरे नालायक बेटे हो। जब खुद कुछ कर लो तब वापस घर आना। ये तो अनूप है, कहाँ जा रहे हो तुम? भूल जाओ मुझे तुम। मुझे अनूप की बहुत याद आती थी। इसका मतलब तुम्हें अपना पहला प्यार नहीं मिला? बाद में उसने अच्छे से पढ़ाई करी और उसकी जॉब लग गई। क्या वो फिर से तुम्हें मिला? हाँ। सॉरी, आज मैं फिर लेट हो गया। अरे देखो, लगता है ये हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं। फिर तो हमें इनका स्वागत करना पड़ेगा। अरे कोई पानी नहीं गिरा और केले का छिलका भी नहीं डला। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टीचर, आपका हमारी क्लास में स्वागत है। बच्चों मैं आप सबको यहाँ मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। अरे ये क्या, मैं चिपक कैसे गया? सर हमारी क्लास में हर टीचर का स्वागत नए नए तरीकों से होता है। मुझे इन्हें इनके तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। थैंक यू टीचर, आप हमें बाहर घुमाने लेकर आए। अरे बच्चों पहले मेरी बात तो सुनो। अगर तुम मेरे 5 सवालों के जवाब सही दोगे तो मैं तुम्हें और अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। ठीक है सर, जल्दी पूछो। फिर क्या था दोस्तों, बच्चों ने खूब सारी मस्तियाँ की और मस्ती मस्ती में टीचर ने उन्हें बहुत कुछ पढ़ा भी दिया था। आपको पता है ना कि 12th क्लास कितनी कमजोर क्लास है, फिर भी आप उन्हें पढ़ाने की जगह मस्तियाँ करवा रहे हो। सर बच्चों ने मस्तियों के साथ साथ पढ़ाई भी की और मैं आपसे वादा करता हूँ इस बार 12वीं क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपने आपका वादा पूरा नहीं किया तो मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये सब हम लोगों की वजह से हुआ है। यार हमें सर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अगर तुम सर के लिए कुछ करना ही चाहते हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। उस दिन से सारे बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। यार आज फिर से लेट हो गई, फिर से फाइन भरना पड़ेगा और बॉस ने भी देख लिया। इतनी किस्मत खराब है। तुम आज फिर से देर से आई हो। आपको तो पता है मेरे
पास कार नहीं है, 2 पहिए वाली स्कूटी है, और आप भी तो लेट हो गए ना। मैं कितना भी लेट आऊँ मुझे फाइन नहीं भरना पड़ता। आज तुम्हारा चेहरा बदला बदला सा क्यों लग रहा है? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सुनो, बीमारी की वजह से देर से आने पर कोई फाइन नहीं भरना पड़ता। पर मैं तो बीमार ही नहीं। अच्छा है, फाइन नहीं भरना पड़ेगा। गाइस, आज का दोपहर का खाना मेरे तरफ से है। जीनी तुम्हारे लिए खिचड़ी है। पोषक तत्व सही होने से ही शरीर में प्रतिरक्षी क्षमता बढ़ती है। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, इसलिए मेरा चेहरा बदला सा लग रहा है। बॉस को लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है। आज तुम्हारी तबीयत ठीक है, देखो तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग कितना अच्छा हो गया। बॉस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आ जाओ। बॉस, मुझे छुट्टी चाहिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ठीक है, मैंने कितनी बार कहा है इतनी बारिश में मत आया करो। तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? जिनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? दोस्तों, आप वीडियो लाइक करना ही भूल जाते हो। हाय बच्चों, मेरा नाम आरव है। मैं आपका नया क्लास टीचर हूँ। टीचर, आप गेट से अंदर क्यों नहीं आए? ऐसा स्वागत करोगे तो खिड़की से ही आना पड़ेगा। बातें क्यों कर रहे हो? टीचर, इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं बातें करने से खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, ये मेरी ही गलती है। अब तुम्हें बातें करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब तुम्हारी आवाज दूर तक सुनाई देगी। अगर किसी और को बातें करनी हो तो मेरे पास और भी माइक हैं। आरव सर, आपकी क्लास के बच्चे बहुत ही डफर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इस बार पास भी हो पाएंगे। सर, ये आपकी गलतफहमी है। अगर हमारे बच्चों ने ठान लिया तो पूरे स्कूल में टॉप कर सकते हैं। आरव सर कितने अच्छे हैं। अब हम स्कूल में टॉप करके बताएंगे। रुको माही, तुम हर दिन स्कूल लेट आती हो और होमवर्क भी नहीं करके लाती हो। मेरे पापा स्कूल के हेड हैं और आप एक मामूली टीचर हो, तो मैं चाहे जो करूं। टीचर, आप गुस्सा मत हो। उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया है। उसका कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। पहले वो बहुत अच्छी थी। मैडम, अकेले अकेले किससे बातें कर रही हो? थोड़ी हमारे साथ भी बातें कर लो। दूर हटो मुझसे, देखो मेरे पास मत आना। उसे छूने की कोशिश भी मत करना। बॉस, आप इतने सालों बाद। बॉस नहीं, टीचर हूँ। भागो यहाँ से। सॉरी टीचर, मैंने आपसे इस तरह बात की। कोई बात नहीं। चलो, अब खेल खत्म हुआ। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। अरे दीदी, मैं भिखारी नहीं हूँ। वाह, ये दीदी कितनी सुंदर है। मुझे मेरी मम्मी मिल गई। ये लो बेटा, आप इसे पूरा रख लो। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ। इनका नाम मुस्कान है और ये तो मेरे पापा की कंपनी में ही काम करती है। छोटी मैडम, चलो घर चलते हैं। मुझे घर नहीं जाना, मुझे जल्दी से मेरे पापा की कंपनी ले चलो। अरे, मेरा ID कार्ड कहाँ गया? लगता है कहीं गिर गया। तुम 9 बजने के 15 मिनट बाद आई हो, इसलिए तुम्हारी सैलरी से फाइन काट लिया जाएगा। सुनो, आज प्रेसिडेंट निरीक्षण के लिए आएंगे, तो आप दोनों में से कौन प्रोजेक्ट के बारे में रिपोर्ट करेगा? मुस्कान है ना, ये करेगी रिपोर्ट। ठीक है, ये लो फाइल। मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी? याद रखना, मुस्कान अगर गलत रिपोर्ट किया तो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। दीदी, आप यहाँ हो? मैं आपको केबिन में ढूंढ रही थी। बेटा, तुम यहाँ कैसे? मैं आपकी मदद करने आई हूँ। दीदी, मुझे करने दो। बेटा, तुमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज एक बार करने दो ना। अरे बेटा, तुमने ये कहाँ से सीखा? बॉस, ये रिपोर्ट मैंने तैयार की है। इसे तैयार करने में बहुत मेहनत लगी। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम बिना परमिशन के अंदर कैसे आ गई? और ये तुम्हारा घर है क्या, जो इस भिखारिन बच्ची को यहाँ लेकर आ गई? दोनों निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों नहीं, बल्कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और भिखारीन किसे बोल रही हो? बेटी है वो मेरी। नमस्ते भाभी जी। जिया, जल्दी छोड़, वरना ये भाभी बोलेंगे। नमस्ते भाभी जी। इस अनूप को मैं छोड़ूंगी नहीं। हे भगवान, बस मुझे कोई देखे ना। हेलो जिया। मम्मी, अरे तुम इतना डर क्यों गई? देखो तुम्हारे दोस्तों को समझा लो, ये दोनों मुझे भाभी बोलते हैं। इसमें गलत क्या है? सही तो बोलते हैं। इससे तो बात करना ही बेकार है। जिया, यही मौका है अनूप से बदला लेने का। अनूप सर तुम्हें ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए बुला रहे हैं। यार, ये सर भी ना परेशान करते रहते, सोने भी नहीं देते। अनूप, किसने कहा तुमसे बोर्ड साफ करने की? सर, अभी आपने ही तो बोला। तुम अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ। सर, बोर्ड साफ करने के लिए जिया ने मुझसे बोला था। तुम दोनों ही क्लास के बाहर जाओ। जिया, मुझसे बदला लेने से पहले 100 बार सोच लिया करो। क्या हुआ जिया, तुम ठीक तो हो ना? अनूप, मेरा बहुत तेज पेट दर्द कर रहा है। जिया, अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन बोला उसका आंसर बताओ। मैम, इस क्वेश्चन का आंसर जिया नहीं, मैं बताऊंगा। हाँ बताओ। बोल तो दिया, पर मुझे तो आंसर पता ही नहीं है, कैसे बताऊं? अनूप, तुम जिया को लेकर घर जाओ। उसकी तबीयत खराब है, उसका अच्छे से ध्यान रखना। बॉस का बेटा कितना भी शरारती हो, पर मेरे साथ शरारत नहीं कर सकता। उससे तो बच गई, अब इससे बचकर दिखाओ। दोस्तों, ये तो सच में बहुत चालाक है। मैम, ये बॉस का लड़का बहुत ही ज्यादा शरारती है। इसलिए ही तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, फिर भी इसने मेरे साथ शरारत कर दी। मैम, बॉस 1 हफ्ते के लिए बाहर गए हैं और उन्होंने बोला था कि 1 हफ्ते तक आपको ही इसका ध्यान रखना है। व्हाइट कपड़ों वाली दीदी, मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये ऑर्डर किसे दे रहे हो? मैं तो अभी मैं बताती हूँ। मैम, आप ये क्या कर रही हो? आपको पता है ना कि ये बॉस का बेटा है। बॉस का बेटा है तो क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने गलत दीदी से पंगा ले लिया। चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। ये दीदी मुझे बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर आई है। या खाने के साथ इनके फोटो ले ले। इतनी देर से देख रहा हूँ, कुछ खाने ही नहीं दे रही, बस फोटो खींच रही है। मैम, बॉस बाहर नहीं गए, उन्होंने अभी आपको ऑफिस में बुलाया है। मैं अभी आती हूँ। आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। मैंने सुना है आज आर्यन ने आपको बहुत परेशान किया था। नहीं, मुझे तो आपके बेटे ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। मिस जीनी, वो मेरा बेटा नहीं है। जीनी दीदी, वो मेरे चाचा है। आप मेरी चाची बन जाओ ना। मुझे पता है आप भी मेरे चाचा को पसंद करती हो। जैसे ही मैं आर्यन का मुंह बंद करती हूँ, मैं कार्तिक के ऊपर जाकर गिर जाती हूँ। अब मुझे इन दोनों के साथ नहीं रहना चाहिए।